मेरा नाम दिव्या है। आज मेरी ननद की गोद भराई की रस्म थी और मैंने उस पूजा की सामग्री को छू लिया था तो मेरी सास ने शोर मचा दिया। कहने लगी कि तुमने इसे क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये सिया की गोद भराई की पूजा की सामग्री है और ऐसी पूजा की सामग्री को किसी बांझ औरत के छूने से अपशकुन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ननद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही हो? मैं अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को रोकते हुए सिर्फ इतना ही बोल पाई, मम्मी जी मैं। इसके आगे मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। इतने में सिया, जो कि मेरी ननद कम और सहेली ज्यादा थी, ताने देते हुए बोली, भाभी आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना अपमान सहने के बाद जब मैंने झुकी हुई नजरों से अपने पति अजय की ओर देखा, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। वो जरूर मेरी तरफ से कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही कहा कि तुम तो सिया को अपनी बहन मानती हो ना, फिर तुम सिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनकी ऐसी बेरुखी को देखकर मैं अंदर से टूट गई थी, क्योंकि कोई भी औरत सास ननद के ताने सहन कर सकती है, लेकिन अगर उसका पति, जिस पर उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो, जिसके साथ उसने सातों जन्म तक साथ निभाने की कस्में खाई हों, अगर वही ऐसे ताने मारे तो फिर वो कहाँ जाएगी? मैं रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते मैं उस पूजा सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ बनना या ना बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? मेरी सासू माँ एक स्कूल में पढ़ाती हैं, ननद सीए है और अजय इंजीनियर हैं। मुझे हैरानी इस बात की थी कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की सोच कितनी दकियानूसी है कि पूजा की सामग्री को छूने मात्र से अपशकुन हो जाएगा। मुझे आज भी याद है कि कैसे मैं और अजय पहली बार ऑफिस में मिले थे। मैं ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी और बॉस के साथ साथ सभी ने मेरी प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ की थी, खासकर अजय ने। अजय मेरी प्रेजेंटेशन से बहुत प्रभावित हुए थे। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते हुए हम दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति के होने से घर वाले मान गए थे और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और ननद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। मैं इतना प्यार करने वाला पति पाकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगी थी। अजय ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसीलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन 6 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए थे। परिवार वाले और रिश्तेदार सभी मुझे बांझ कहकर ताने मारने लगे थे। अजय पहले तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो भी मुझसे बेरुखी से पेश आने लगे थे। अजय मुझसे सिर्फ काम पूर्ति के लिए ही बात करते थे, जिससे कि रोज के कामों में कोई विघ्न न आए। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। आखिर मैं अपना दुख सुनाती भी तो किसे? आज मेरी 8वीं सालगिरह थी। मुझे लगा कि आज अजय अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे बधाई जरूर देगा, इसीलिए मैंने अजय की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी नाश्ता दिया। लेकिन उन्होंने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गए। मैंने तबीयत खराब का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि डिनर अच्छे से तैयार करके बेडरूम को भी बहुत अच्छे से सजाकर अजय को सरप्राइज दे सकूं। अजय ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ऑफिस से छुट्टी कर ली है, क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है? मैंने डिनर में पालक पनीर, गोभी की सब्जी और कई सारी सब्जियां आदि बनाई। बेडरूम को भी फूलों से बहुत अच्छे से सजाया और खुद भी अजय की पसंद की नीली रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई। मुझे पूरी आशा थी कि आज अजय जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूंगी। शाम को जब अजय घर आया तो उसने मेरी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। मैंने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा, लेकिन सब कुछ उम्मीदों के विपरीत हुआ। विश करना तो दूर की बात, अजय ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, अजय आज हमारी शादी की सालगिरह है,
क्या तुम वो भी भूल गए? अरे नहीं तो, वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। मैंने आंसुओं से भरी हुई आंखों से कहा कि हम एक बच्चा गोद ले भी तो सकते हैं ना। अजय ने कहा, इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए, और जो तुम नहीं दे सकती हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लेकर आया हूँ। अनोखा गिफ्ट? मैं सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खरी खोटी सुना रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। अजय ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो अजय प्यार की बड़ी बड़ी डींगे मारता था, हर परिस्थिति में मेरा साथ देने की बात करता था, वो एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्द ही मैंने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागजात पर साइन कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में मेरे लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने से क्या फायदा। दूसरे ही दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। अजय को उसकी मनमांगी मुराद मिल गई थी। मैंने थोड़े ही दिनों में कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र कंपनी की दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि अब अजय के साथ एक ही ऑफिस में काम करके मैं बीते हुए कल को याद नहीं करना चाहती थी। 1 महीने के बाद ही अजय ने दूसरी शादी कर ली। मुझे साल भर में भी अजय को बेटा होने की खबर मिली। मुझे नीचा दिखाने के लिए अजय ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें मुझे भी बुलाया, क्योंकि वो गर्व से मुझे अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में अजय ने मुझे घमंड से कहा था, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, पापा बनने की बहुत बहुत बधाई हो अजय। मैंने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। मेरे मुंह से अनोखा गिफ्ट शब्द सुनकर अजय को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर अजय ने मुझे तलाक के कागजात दिए थे। आज उसने कौन सा मुझे गिफ्ट दिया है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खुद पर कंट्रोल छूटने लगा था। जनवरी की कड़ाके की ठंड में भी वो पसीने से भीग गया था। वो कोई उपहार नहीं, बल्कि मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। रिपोर्ट को देखकर अजय ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नजरों ने मामला साफ कर दिया था। मैंने कहा, अजय, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर मैं बिना खाना खाए वहां से चली आई। दूसरे दिन अजय और उसकी माँ दोनों मेरे घर पर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू हो ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर अजय ने ही बात शुरू की, वो मेडिकल रिपोर्ट। मैंने कहा, क्या आपको याद है, हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेले ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ, याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कमी तुम में है, तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी ना होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया था, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली। आखिर क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। मैंने सोचा कि अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो शायद आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आप अंदर ही अंदर टूट जाएंगे, और मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने को तैयार थी, लेकिन आपके ताने सुनने की हिम्मत अब मुझ में नहीं थी। फिर जब मैंने तलाक के कागजात दिए, तब तो तुम मुझे सच्चाई बता सकती थी ना। अजय, गलती मेरी है जो मैंने आपके प्यार पर विश्वास किया था कि दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा अजय कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। इस बात का विश्वास था मुझे, लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा ये विश्वास भी टूट चुका था। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने का कोई मतलब नहीं निकलता था। इसलिए मैंने तुरंत उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी, बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो।
अजय भी कहने लगे कि पुरानी बातें सब भूल जाओ, चलो हम फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। मैंने कहा, बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि मैं देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने आपको बच्चा गोद लेने के लिए कहा था तो आपने बोला था कि मैं किसी और के खून को, किसी और के बच्चे को नहीं अपना सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।